नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती से जुड़े मामले में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने पुराने आरोपों से पलटते हुए बड़ा कबूलनामा किया है। उनका दावा है कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे झूठे थे और उन्होंने ऐसा अपने गुरु भाई रामचंद्र दास के दबाव में ही किया। इतना ही नहीं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस संबंध में मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग भी की थी। अब इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आशुतोष ब्रह्मचारी का नया दावा बिल्कुल सही है तो क्या शंकराचार्य के खिलाफ साजिश रची गई थी? अगर पहले लगाए गए आरोप झूठे थे तो इतने गंभीर मामलों में झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर ये नया बयान भी किसी दबाव का ही नतीजा है तो सच आखिर क्या? यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने धार्मिक संस्थानों की आंतरिक राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या धार्मिक विवादों को व्यक्तिगत दुश्मनी का हथियार बनाया जा रहा है? क्या ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के बिना किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? और जब शिकायतकर्ता ही अपने आरोपों से पलट जाए तो जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी शंकराचार्य पर आरोप लगाना और फिर पलट जाना इतना आसान है? क्या हाई प्रोफाइल धार्मिक हस्तियों पर आरोपों की अलग जांच व्यवस्था होनी चाहिए? कई अहम बड़े सवाल, और इसी सवाल के जवाब आज हम अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। शंकराचार्य केस को लेकर अब एक नया ये पूरा विवाद मोड़ ले चुका है। ये पूरा विवाद जो है एक नया मोड़ ले गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब पलटी मारी गई है उससे यही सवाल उठ रहे हैं कि किसी धार्मिक बड़ी हस्ती पर इस तरीके के आरोप लगाना और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने का क्या मतलब है? क्या किसी शंकराचार्य पर आरोप लगाना और फिर पलट जाना इतना आसान होता है? और शायद इसी वजह से इस तरीके के आरोप लगाए गए और बाद में ये कहना कि ये आरोप सिर्फ और सिर्फ दबाव में लगाए गए थे। दुश्मनी क्या इस हद तक यहाँ देखने को मिली कि किसी शंकराचार्य पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप तक लगा दिए गए? और हाई प्रोफाइल धार्मिक हस्तियों पर आरोपों की अलग से जांच व्यवस्था क्या होनी चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस का, और हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका परिचय मैं आपको दे देती हूँ। विश्वनाथ मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। और हमारे दूसरे मेहमान हैं कृष्णकांत चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। इस चर्चा की शुरुआत करूंगी और विश्वनाथ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। क्या किसी शंकराचार्य पर आरोप लगाना और फिर पलट जाना इतना आसान होता है? सुरभि जी, किसी पर भी झूठा आरोप लगाना या कोई भी आरोप अगर आप लगाएं, सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं हो तो नहीं लगना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत गंभीर विषय है। क्या आपने किस पर आरोप लगाया? वो व्यक्ति जो अभी शंकराचार्य की गद्दी पर तो है ही, भले उसमें टेक्निकल और लीगल कुछ सवालात हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी वो क्लेम कर रहे हैं। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, चीजें हैं, लेकिन कम से आपको किसी व्यक्ति पर भी आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, पहला विषय। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इससे आशुतोष ब्रह्मचारी की जो अपनी व्यक्तिगत छवि है उस पर बहुत बड़ा दाग लगता है। आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, आरोप क्या हैं आप ये देखिए, कितने गंभीर आरोप थे, बड़े गंभीर आरोप थे कि मतलब उनको सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी आप लगाइए तो भी बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप था, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? आप बताइए। अगर आप किसी व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगा दें, ये चीज कह दें कि भाई देखिए, और क्या उसका मुकदमा क्या है, पॉक्सो केस में जाता है जी। देखिए, ये बहुत बेहद मतलब
20 पीड़ितों के, और थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं किसी एक बच्चे को कहा हो कि एक बच्चे का एक ये बटुक है इसके लिए कहा है, इन्होंने कहा था 20 बटुक उनके संपर्क में है और मेडिकल में पुष्टि हुई है। बिल्कुल। मतलब आप ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है आप शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो निश्चित में कोई संशय नहीं है। उनके बयानात पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो उनके बयानों में धर्म आधारित विचारण कम होता है, पॉलिटिक्स ज्यादा होती, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन आप अगर इस तरीके का आरोप किसी भी व्यक्ति पर लगाते हैं तो बेहद अफसोसनाक है। मुझे लगता है आशुतोष ब्रह्मचारी पर जो उन्होंने जिन प्लीज को लेकर के ये जवाब दिया है कि हम इस कारण से पलट गए, इस कारण से पलट रहे हैं, या इस कारण से आरोप लगाए थे, मुझे लगता है उनके खिलाफ भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप कैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं, और वो प्रूफ भी आपको ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए कि वो कौन से विषय थे जिनको ले करके, जिन पर रिलाय करके आप कोर्ट गए। कोर्ट में देखिए, आप अचानक ऐसे कोर्ट में आप कोई केस नहीं फाइल करते, जब कोई केस फाइल करते हैं तो आप एफिडेविट फाइल करते हैं, उस पर साइन करते हैं, ये सभी जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सत्य है। बिल्कुल। तो आप टेक्निकली और लीगली दोनों तरीके से फंसते हैं। मुझे लगता है इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन सा खेल है या क्या गेम है, ये इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक विषय है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि धार्मिक जितने हमारे धर्मगुरु हैं, उनके पद हैं, उन पर कुछ इस तरीके से चुनाव से पहले का ये भी गेम हो सकता है कि वो उसको डिसमेंटल करने के या डिफेम करने का एक प्रयास हो सकता है। अब ये कैसे होगा, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। 2027 के चुनाव का तो असर नहीं, कई ऐसे सवाल है। ठीक है, सीधा अब मैं आऊंगी केके जी के पास। केके जी, मेरे से सवाल आपका यही रहेगा कि क्या हाई प्रोफाइल धार्मिक हस्तियों पर आरोपों की एक अलग से जांच व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो ये केस है ये कोई आम इंसान के लिए तो नहीं है और आरोप किसी आम इंसान पे नहीं लगा। जैसा कि विश्वनाथ जी ने कहा यहाँ पर कि अगर किसी आम इंसान पे भी लगता तो भी ये बहुत ही ज्यादा बॉक्सो समझ सकते हैं आप। सुरभि, आपने जो बात कही है उसमें मैं पहले सफे पे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक शंकराचार्य की बात है, और आप बहुत पीछे जाए जब स्थापना हुई थी 788 ईस्वी के आसपास में, और उनके मकसद क्या थे, जो भारतवर्ष में यात्राएं उन्होंने की और पीठ की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण पद रहे हैं जिससे कि पूरा भारतवर्ष एक तरह से गाइड होता है, संचालित होता रहा है। और जो महानुभाव पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं या आशुतोष जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मामले खासकर रोशनी में आ जाना, लाइट में आ जाना, पब्लिक डोमेन में आ जाना ही अपने आप में शर्मनाक है। क्योंकि अगर ये मुद्दा रहा है तो इन्होंने सही कहा, विश्वनाथ जी ने कहा है कि जब इस तरह के आरोप लगते थे कि कानून की नज़र में सभी बराबर है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो कानून में कहता है सबके लिए कानून है। लेकिन जो हमारे धर्माचार्य हैं, गुरु हैं और आदि शंकराचार्य के रहे हैं, उस पथ पर चलने वाले लोग हैं, जो कि हमें बताते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, क्या हम शिक्षा देते हैं, क्या रास्ता दिखाते हैं, जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, उनको ये इस बात पे काफ़ी सोच विचार करनी चाहिए कि एक ऐसे शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, आरोप लगाने जा रहे हैं, कि आरोप लगाना बहुत ही मामूली सी बात आजकल रह गई है। अगर सरकार के कानून का भी आप स्टडी कर लें तो कोई किसी व्यक्ति पे आरोप लगा सकता है, लेकिन उस आरोप के पीछे क्या मंशा छिपी है, क्या राजनीतिक उद्देश्य है, या डिसमेंटल करना है उनको पद से या पद से हटाना है। आपने कुंभ में भी देखा किस तरह की बातें हुई थी, बहुत ही पब्लिक डोमेन में बातें आई थी, अब बाद में पता चला कि असलियत क्या है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हम इस निष्कर्ष पर आएँ कि आशुतोष जी सही बोल रहे हैं या विश्वनाथ जी उसका आरोपों का खंडन कर रहे हैं, कोर्ट के तरफ से उनको जमानत मिली, अग्रिम जमानत मिली हुई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इनके आधार कितने मजबूत हैं, क्या इनके पास कोई साक्ष्य है, एविडेंस है। जो आरोप लगे हैं, उसको की बात हो रही है कि उन पर आरोप लगे हैं, शोषण का मामला लगा है, तो क्या उसमें कहीं सच्चाई है, कोई वीडियो या ऑडियो या अन्य तरह के जो साक्ष्य हैं उन्होंने दिए हैं। लेकिन ये कानूनी पक्ष है। धार्मिक पक्ष ये है कि जो हमारे इतने महान व्यक्ति हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रति हमारे पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, हमारे धर्म उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले सोच विचार करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में जाने के बजाय जो आपस के हमारे जो धर्मस्थली
संभालने वाले लोग हैं उनके बीच में इनको जाना चाहिए और तो बेहतर होता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं विश्वनाथ जी आपके पास आऊंगी। मेरे जहन में एक ही सवाल है कि क्या धार्मिक संस्थानों के भीतर की जो राजनीति है, अब ऐसा नहीं लगता कि अदालत तक ये पहुंच चुकी है? ये चुनाव के दरमियान हो, चुनाव से पहले हो, लेकिन धार्मिक जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं अब अदालत की दहलीज पर पहुंच तो चुके हैं। देखिए, धार्मिक संस्थान अगर अदालत की दहलीज पर जा रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा निचला स्तर हो जाता है। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कम से कम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा धर्म इतना समर्थ है, इतना सामर्थ्यवान है कि वो भाई समाज को आईना दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला हमारे धर्मगुरु उन पीठों पर बैठे हैं। वो हर त्याग की बुनियादी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू करते हैं और समाज कैसे चलना चाहिए उन सभी विषयों पर अपना बहुत गहन मीमांसा देते हैं। और उसके बाद अगर ऐसे हमारे ये मठ हैं, मंदिर हैं, उनके बीच में संपत्ति को लेके या व्यक्तिगत कुछ आपस का कोई विवाद है, एक दूसरे से कोई कटुता है, उसको लेकर के अगर आप आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, इन विषयों को लेकर कोर्ट जाते हैं, तो ये हमारे मठ मंदिरों की गरिमा गिरती है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है अंतर्मंथन का विषय है। धार्मिक हमारे कम से कम सनातन धर्म को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो हमारे धर्माचार्य, हमारे धर्मगुरु जो है, उन्हें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मूल बात अल्टीमेटली क्या आती है सुरभि जी? सबसे बड़ी बात जो अल्टीमेटली आती है वो यही आती है संपत्ति को लेकर के। मठ की संपत्ति है, मठ के क्षेत्र या मंदिर की संपत्ति है, या जो चढ़ावा है, या उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेकर के इस तरीके से आपस के विवाद होते हैं, उनको लेकर के आप पूरे हमारे धर्म की गरिमा को गिराती हैं। मुझे लगता है ये छोटी चीज नहीं है। और दूसरा, आज के युग में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया है। एक ने कहा मैं असली हूं, तुम नकली हो, दूसरे ने कहा मैं असली हूं, तुम नकली हो। और सोशल मीडिया में वो चीज दूसरे ग्रुप के लोग हैं या जो एंटी सनातन लोग हैं, वो उसको खेल जाते हैं। अब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरे देश में वो फैल जाता है। इज्जत बचाने के लिए लोग कोर्ट जाते हैं और बाद में बात करते हैं, बाद में एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, भाई क्या कर रहे हो ये। अब देखिए, कानून का डर, कानून सर्वोपरि है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन धर्म का आधार क्या है? धार्यति इति धर्मः, बुनियादी परिभाषा है उसकी हमारे सनातन में। धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। कोई दूसरी परिभाषा की जरूरत नहीं है। यानी क्या आदर्श है, क्या होना चाहिए, वही धर्म है। मतलब कानून की बिल्कुल पराकाष्ठा है वो। कानून का हमारे मूल आधार वही है कि क्या करना चाहिए, वही कानून है और वही हमारा धर्म है। धार्यति इति धर्म है। तो जब आप उस सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम आपको ये तय करना चाहिए कि आप अपनी पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएं। बिल्कुल, आप मनमानी ना करें, आप आस्था को चोट ना पहुंचाएं, आप उन श्रद्धालुओं की जो भरोसा है उसको न तोड़ें। कमजोर लोग को भी आस्था जगाएं कि उनको लगे नहीं ये हमारी धर्मपीठ है, हम यहाँ चलते हैं। हम अगर उन संपत्तियों को केवल सामने रख करके उस छोटे तात्कालिक क्षणिक जो लाभ है, क्षणिक सुख है, उनके लिए अगर जाते हैं, अपने धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेसमैन हो जाना चाहिए, मार्केट में आकर के, और धर्मपीठ का त्याग कर देना चाहिए। अगर कुछ लोग कभी आपको कह सकते हैं कि भाई धर्म और कानून दोनों जरूरी हैं, उसी की परिभाषा मैंने पहले दे दी कि धर्म क्या है। हमारा धर्म कानून की पराकाष्ठा है। कानून का जो सर्वोच्च विचार है वो वही हमारे धर्म का मूलाधार है। तो इसलिए धर्म पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम इस तरह की सभी विवादों से दूर रहना चाहिए। और जिसको संपत्ति का लालच हो, जिसको धन का लालच हो, उसे धर्मपीठ का त्याग करके और तत्काल बिजनेसमैन बन जाना चाहिए। बिल्कुल, जिसको राजनीति का लाभ हो, जिसको राजनीतिक विचारधारा में उतरना हो, जिसको उस अखाड़े में खेलना हो, जिसको सांसद का बनना हो, जिसको किसी राजनीतिक दल पे छींटाकशी करनी हो, समाज हित के इतर जाकर उसे, मुझे लगता है, तुरंत उतर के उसे चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीतिक दल बनाना चाहिए, उसे राजनीति कर लेनी चाहिए। कम से कम हमारी धर्मपीठों को बख्श दें आप।
आप ये इंश्योर करें कि जानबूझकर हमारे धार्मिक संस्थानों की छवि को खराब न करें। मुझे लगता है इन सबसे निवेदन करना चाहिए कि ये कम से कम जो कानून है उसका सहारा लेकर के हमारे धर्म को, हमारे सनातन को नुकसान न पहुंचाएं। जी बिल्कुल। विश्वनाथ जी, एक सवाल यहाँ पर और, अभी मुक्तेशानंद जी, विवादों से पुराना नाता आप देखते आए हैं कि वो किस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बढ़ चढ़कर तमाम चीज़ों का यहाँ पे जिक्र भी होता है, और ऐसे में अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी विवाद है या इसके कुछ राजनीति मायने भी हैं अलग से? देखिए सौरभ जी, मुझे अब हालांकि ऐसी पीठ पे बैठे हैं इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना खुद को खराब लगता है। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति पे कमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कानून ने भी उनको बाध्य कर रखा है कि आप अपने नाम के आगे उस पीठ का उपयोग न करें। शंकराचार्य जी अपने शिक्षा के दिनों में राजनीति करते थे, वो कीड़ा उनके आज भी विद्यमान है, वो गया नहीं। जबकि जब आप धर्म, सांसारिक मोह माया सब त्याग देते हैं, व्यक्ति अपना पिंडदान करता है, मतलब इस जो शरीर है उसका त्याग करके, उसको नष्ट करके, अपने कुल गोत्र का त्याग करके तब उस धर्म पीठ पर बैठता है। आप बताइए शंकराचार्य जी के जो बयानात हैं, देखिए बताइए मुझे किसी बयान पे वो कहीं ऐसा लगता हो कि वो धर्म पीठ पर बैठने के अधिकारी है। अगर आपको राजनीति करनी है तो मुझे लगता है आप समाजवादी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता बन जाइए ना भाई। आप जाइए, सदन में जाइए, आपको लगता है देश की वर्तमान सरकार बहुत गलत कर रही है, आप जाइए, अपनी आवाज बुलंद करिए उस सदन में बैठ करके जी। लेकिन हमारी धर्मपीठ पे बैठ उसका आप चोला तो हमारे धर्मपीठ का ओढ़ें और करना चाहे राजनीति, मुझे लगता है इस घालमेल से बचना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है सभी जैसे लोगों से जो ये खेल घालमेल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, एक काम करिए, वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट इज डन वेल इज विजडम प्रूवन रूल फॉर श्योर सक्सेस। अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलकर उस पर सफलता पाना चाहते हैं, आम जनता को उस धर्म की दिशा दिखाना चाहते हैं, तो धर्म पर रहिए, राजनीति का त्याग करिए, उस कनेक्शन को काटिए, अपने अंदर से जो लालच है, राजनीति का जो कीड़ा है उसको मारिए, उसको समाप्त करिए, अपने धर्म पर आइए। हाँ, आपके धर्म में, हमारे सनातन में बहुत सी समस्याएं इस बीच आई हैं, बहुत सुधार की जरूरत है। आप उस पर बैठिए, मंथन करिए, समाज में बदलाव लाइए। क्यों राजनीति के चक्कर में पड़े? और आपको लगता है कि कहीं गलत हो गया, आप गलत दिशा में आ गए हैं, तो एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वापस अपने उस क्षेत्र में जाना चाहता हूं। मुझे लगता है मैं वहां पर बेहतर कर पाऊंगा, ईश्वर ने जीवन दिया है, मुझसे भूल हुई। मुझे लगता है कहीं इस तरीके का ये जो स्वरूप है, दोनों चीजों का जो घालमेल होता है, मुझे लगता है ये अनुचित है। कम से कम हमारे शंकराचार्य जो उस पीठ के स्वयं को उत्तराधिकारी मानते हैं, उन्हें उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं फिर से आपके पास एक बार आऊंगी। मेरा अगला सवाल के जी आपसे ही रहेगा कि क्या किसी शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाना और फिर उनसे पलट जाना न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है, क्योंकि आरोप से उनका पुराना नाता हो, विवादों से हो, कुछ ना हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त बात अब उनके पक्ष की आ गई है, आरोप भी लगाया गया, अब पलटी भी मार रहे हैं, तो क्या ये एक तरह से न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है? इसमें कई बातें हैं। विश्वनाथ जी ने दो अच्छी बातें कही है कि खासकर वह व्यक्ति जो कि धर्म के रास्ते पर निकलता है, धर्म भी उसके लिए सब कुछ है, तो उसको बहुत चीज़ों का त्याग करना होता है, चाहे वो मद्य है या लोभ है, आलस्य है, और ऐसी चीज़ें जिससे कि एक लस्ट कहा जा सकता है, जो सांसारिक मोह माया है, उससे बाहर निकलना होता है। और यही एक सच्ची श्रद्धा होती है जो हमारे शंकराचार्य रहे हैं, जिन्होंने कितनी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, सबको जोड़ने का काम किया, धर्म की स्थापना का काम किया। आज उस मार्ग पर बैठे हुए लोग हैं जिनको कि धर्म से कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने सही कहा है कि धर्म इति धार्य, तो ये बात उन्होंने सही कही है। हम धर्म संस्थापना की बात कर रहे हैं, स्थापना की बात कर रहे हैं, और हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर कि अपनी बात को रखने के लिए, अपनी धर्म की स्थापना के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वहाँ पर आजकल जो धर्माचार्य हैं, जो गुरु बैठे हुए हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, समाज की श्रद्धा होती है, जब व्यक्ति को बिल्कुल अंधकार सा दिखता है, कुछ जीवन में रोशनी नहीं दिखाई होती है, तो वो धर्म गुरु के पास जाते हैं।
जिनका काम पीठाधीश्वर हैं, पीठ पर बैठ के लोगों को प्रवचन देना है, लोगों को मार्ग दिखाना है, मार्ग प्रशस्त करना है, ऐसे व्यक्ति से लोग उम्मीद करते हैं कि उनमें जो एक सलाहियत होनी चाहिए अंदर में, कि वो एक शिष्टाचार होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और ऐसे खासकर शब्द बोलने में शब्द तैरते हैं और एक सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है। खासकर हम सोशल मीडिया के ज़माना में होते हैं कि पहले की तरह नहीं है कि एक गुरु शिक्षा देता है और कई दिनों के बाद पता चलता है कि अमुक गुरु ने ये शिक्षा दी, एक सेकंड में बात फैलती है। तो ऐसे व्यक्ति को खुद पर एक संतुलन बनाना होगा, अंकुश लगाना होगा कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो आपकी बात को लोग ध्यान रखते हैं। आप एक कॉमन मैन नहीं है, आम नागरिक नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्रतिनिधि हैं हमारे। तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें क्या बोलें, कितना बोलें, कहाँ बोलें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं उस पहलू पे जो आरोप लगे हैं। अगर आरोप सही भी है और नहीं भी है तो हमारे जितने भी पीठाधीश्वर हैं उनको आपस में बैठकर इस मसले को हल निकालना चाहिए। एक इस नतीजे पर आना चाहिए, निष्कर्ष पर, कि हम आपस में बैठ के इसको तय करें, ना कि पब्लिक डोमेन में जाए। आप पब्लिक डोमेन में भी बात रख रहे हैं तो कानूनी सहारा भी ले रहे हैं। किसकी बदनामी हो रही है? कौन पीठाधीश्वर है जी? कौन आशुतोष की बदनामी हो रही है या अभिव्यक्तानंद की बदनामी हो रही है? हमारे समाज की बदनामी हो रही है कि हमारे जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं, जो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, वो खुद ही गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। तो उनको अपने ऊपर में नियंत्रण चाहिए। और विश्वनाथ जी के बात से मैं सहमत हूँ कि जो धर्माचार्य है, अगर वो धर्म की बात नहीं कर रहा है, धर्म संस्थापना की बात नहीं कर रहा है, लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति धर्म का मार्ग, धर्म का चोला छोड़कर पब्लिक डोमेन में आए, राजनीति करे, संसद में जाए, विधानसभा में जाए और बड़े बड़े पदों पर बैठे, जो कि आजकल एक आदत सी बन गई है कि हर व्यक्ति एक दिन में और एक रात में चाहता है कि अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए। तो वो जो लस्ट है, लस्ट ही इनको गलत रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन अगर आरोप लगे हैं, अभी कोर्ट में मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अधीन है, तो थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों को अक्ल आएगी और विवादास्पद रहे हैं। और आपने हाल ही में देखा था कि किस तरह से कुंभ में मसला हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति को नियंत्रण खुद की करनी चाहिए। और हमारे समाज में उनके प्रति जो एक सच्ची श्रद्धा है, सम्मान है, मुझे लगता है उस पर आहत हो रहा है। तो पूरे भारतवर्ष पर ये एक तरह से आघात जैसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी सवाल विश्वनाथ जी आपसे ही रहेगा, इस पूरे मामले को लेकर आपका राजनीतिक संदेश क्या रहेगा ऐसे लोगों को? देखिए सुरभि जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है इससे संत समाज की ही साख नहीं गिरती। हमारे सनातन का पतन होता हुआ नजर आता है नहीं? सनातन का पतन है नहीं, लेकिन पीठ पर बैठा व्यक्ति इस तरह ट्रीट करता है, इस तरह बिहेव करता है, ऐसा समाज विश्व को ऐसा लगता है जैसे हमारे सनातन का पतन हो रहा है जी। कृपया ऐसा न करें, ये विनम्र निवेदन है ऐसे लोगों से। मुझे लगता है दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि ऐसे किसी भी धार्मिक विषय में कम से कम जो हमारी जो बड़े संतजन हैं उनकी एक सुलह समिति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि कम से कम इन पीठों के जो विषय हों उनकी चर्चा वहां पर हो, उनको गोपनीय रख करके उन पर चर्चा आंतरिक हो, आंतरिक समिति कह लीजिए। क्योंकि झूठ में अगर झूठा मुकदमा भी आप फाइल करते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है, किसका होता है? जो व्यक्ति आज खुद को एक पीठ पर बता रहे हैं, कल को वो हट भी जाएं, लेकिन हमारी उस पीठ पर तो लगा हुआ दाग कभी मिटेगा नहीं ना। हमेशा सवाल उठेगा तो कहा जाएगा इस पीठ पर एक बैठे व्यक्ति पर एक बार ऐसा दाग लगा था, ऐसा आरोप लगा था। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और इसके लिए अब ये मुझे एक बड़ा पॉजिटिव पार्ट ये है कि जब चर्निंग होती है तो एक नया बदलाव आता है। तो ये बदलाव आए, मुझे लगता है क्योंकि चीजें अब कोर्स ऑफ डिस्कशन में हैं तो उसका एक स्वरूप आएगा कि अगर ऐसा मुकदमा था, इस पर आरोप और उसके बाद प्रत्यारोप के बाद यह परिस्थिति बनी, तो मुझे लगता है कि हमारे शीर्षस्थ जो धर्मगुरु लोग हैं, जो शीर्षस्थ लोग हैं, वो इस पर जरूर विचार मंथन करेंगे और इस पर एक जरूर कोई समिति या कोई इस तरीके का एक सिस्टम सेटअप, सुलह समिति जरूर बनाएंगे कि ऐसे विषय कम से कम कोर्ट जाने से पहले आंतरिक उसकी सुनवाई हो जाए, उसकी टेस्टिंग हो जाए,
उसका वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद उसको आगे फ्लोट किया जाए, ताकि कम से कम हमारे सनातन धर्म के ऊपर ये अत्याचार है ये ना हो। और मुझे उससे महत्वपूर्ण है कि आप खुद तय करें। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, हर इंसान के अंतर मन में ईश्वर का एक अंश होता है। हम कभी भी कुछ गलत अगर हमसे होने जाता है तो मन जरूर कहे कि कहीं पैसा पड़ा है, रखा है सामने, मन करे कि हाँ इसको उठा लें, लेकिन अंदर का दिल कहता है कि नहीं ये तो गलत कर रहे हैं। तो ईश्वर का वो अंश हमेशा सही मार्ग दिखाता है। ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कुर्सी बदल लीजिए, जिससे विवाद है उससे अपनी कुर्सी बदल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, सर्वश्रेष्ठ न्याय क्या है, आपको समझ आ जाएगा। कुर्सी चेंज कर लीजिए। आप उसकी कुर्सी पर होते, वो आपकी जगह होता तो आपको कैसा लगता, आप स्वतः उस चीज को ठीक कर लेंगे। मुझे लगता है ये चीज आशुतोष जी को भी सोचना चाहिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी समझना चाहिए, और हमारे धर्म के वो सभी लोग जो विवादों से अपना गहरा नाता रखने का प्रयास करते हैं, अपने आप को संपत्ति और सामर्थ्य के नाम पर या उसके लालच में अगर हमारे धर्म का नुकसान कर रहे हैं, उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, स्थापित तो है ही हमारा धर्म, मतलब उसकी जो सम्मान में जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम बंद करना चाहिए। उनको अगर लगे कि उनको कहीं और जाना चाहिए, कोई और क्षेत्र उनका कार्य क्षेत्र है, तो वो उसको उसके लिए स्वतंत्र है, उसके लिए वो हाथ जोड़ करके यहाँ धर्म को प्रणाम करें, धर्म ध्वजा को, और उसके बाद अपने उस मार्ग को पकड़ ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन कम से कम उस व्यक्ति को उस धर्म ध्वजा के नीचे उस पीठ पर बैठने का जिम्मेदारी दें जो सचमुच समाज के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया हो और 24/7 उस धर्म की सेवा के लिए रहता हो। जी सुरभि। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है विश्वनाथ जी, बने रहिए आप हमारे साथ। केके जी, आपसे सवाल मेरा, सामने वाला किस पद पर बैठा है मायने रखता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर शिकायतकर्ता खुद आरोपों को झूठा बता दे तो फिर जांच एजेंसियों की अगली जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि यहां पर यही हुआ है। मुझे हंसी आ रही है आशुतोष जी के बयान पर जो उन्होंने आरोप लगाए, और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है, अपने शब्दों से लौट आए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बू आ रही है। राजनीतिक जो एक साजिश होती है उसकी बू आ रही है, क्योंकि आशुतोष को अगर बयान उन्होंने दिया था उनके खिलाफ कि ऐसा मामला है और साक्ष्य था जो भी था, और अब वो पलट रहे हैं कि हमने किसी के कहने के बाद इस तरह के बयान दिए, ये अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है। खासकर वो व्यक्ति जो कि धर्म के इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत मैसेज हमारे समाज के लिए है। वो समाज जो कि छोटी छोटी बातों में बिखरी हुई है, और बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जहाँ पर हमारा डिफरेंसेज है समाज में, तो वहाँ पर जो धर्म जोड़ने का काम करता है, जो धर्मज्ञ हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, जो हमें जोड़ने का काम कर सकते थे, आज हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट के मामला गया है, हालांकि नहीं जाना चाहिए, अगर कोर्ट के पास गया है तो कोर्ट बिल्कुल इस मामले में संज्ञान रखेगा कि आखिर ये आरोप आए कैसे, क्या उसके पास सब्सटेंस थे और उनके पास क्या एविडेंस थे। अगर इस मामले में कुछ प्रूफ मिलता है बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक आम नागरिक के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर मैं ये चाहूँगा कि मामला कोर्ट के बजाय अगर आपस में तय हो जाए, जो हमारे धर्म देखने वाले लोग हैं, जो पीठाधीश्वर हैं या धर्मज्ञ लोग हैं, जो जितने हमारे पीठ हैं, अगर वो आपस में बैठ के इस बात का निर्णय कर लें, निराकरण कर लें, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मैसेज समाज के लिए जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए भी दुर्भाग्य है, हमारे हिंदू धर्म के लिए है, सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरा सवाल आपसे रहेगा, सवाल यही कि इस पूरे मामले को धार्मिक संस्थानों के भीतर की सत्ता के संघर्ष के तौर पर क्या देखा जा रहा है? ऐसा नहीं लगता विश्वनाथ जी कि जो पूरा मामला है अब धार्मिक संस्थाओं से निकलकर कहीं ना कहीं संघर्ष, सत्ता का जो संघर्ष है वो दर्शा रहा है लोगों को? बिल्कुल सुरभि जी, देखिए शंकराचार्य जैसे हाई प्रोफाइल पद पर बैठे किसी, या उस पद का पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर इतना गंभीर आरोप हो तो वो दो व्यक्तियों तक नहीं टिकता है। उसका असर करोड़ों लोगों की आस्था, संस्था की साख और समाज के सम्मान या उसका ध्रुवीकरण पर भी पड़ता है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी ने अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाए तो क्या चाहते, उनकी अपेक्षा उस समय क्या थी
और अब बदली परिस्थिति में उनकी अपेक्षा क्या है, उसको क्या क्लेम कर रही है। क्या ये माना जाए कि पूरी व्यवस्था में कहीं कुछ तो झोल है, क्योंकि आप अगर वो ये कह भी रहे हैं, वो किसी के दबाव में उन्होंने इस बात को कहा है जी, अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने किसी के दबाव में ये आरोप लगाए, तो मुझे लगता है उन्हें उस दबाव को क्लैरिटी के साथ बताना होगा। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। बताना होगा, हम्म, क्योंकि उस धर्मपीठ पर बैठे व्यक्ति पे में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई। ठीक मुझे है। लगता है कि ये अगर आंतरिक आपस का कोई विवाद है तो उसको यथासंभव सुलझा लेना चाहिए। जी सुरभ। ठीक है विश्वनाथ जी, मैं रुकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत पर। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही रहेगा कि यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने पुराने आरोपों से पलटते हुए एक बहुत बड़ा कबूलनामा किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल ही, मैं तो कहता हूं ये कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। हाई प्रोफाइल, आपने बोला, सही बात है। जो उच्च पद पर जो विराजमान है, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो, कम से कम धर्म के क्षेत्र में है, तब तो ज्यादा थोड़ा दायित्व बनता है कि पूरा संदेश पूरे सनातन समाज को, पूरे समाज को क्या दे रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी सुरभि क्या देखने को आ रहा है ना, चाहे वो साधु संत ही क्यों ना हो, है तो मनुष्य है वो, इसी हाड़ मांस और पंच तत्वों से बने हुए हैं वो। पद प्राप्ति एक अलग विषय है, किंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है, तो आप कहीं ना कहीं दूषित हो जाते हैं। किसी को बचाना, किसी को दबाना, जब ये स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति अपने पद से पदभ्रष्ट हो जाता है, जो देखने को भी मिला है यहाँ। दोनों पक्षों के लिए बहुत ही लज्जाजनक बात है। मैं उस पद को प्रणाम करता हूं, जो पद है वो पद में जो भी विराजमान होंगे वो पद पूजनीय है, तो मैं एक सनातनी होने के नाते उस पद को प्रणाम करता हूं। किंतु जो बैठे हैं उन्हें इस बात को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए एक धर्मगुरु के पद पर बैठकर आपके ऊपर उंगली उठ जाती है, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर आप समाज को क्या देंगे? और राजनीतिक गतिविधियों से, नेताओं से बचना चाहिए। जो आगे आशीर्वाद दिया, उनको मार्गदर्शन दिया, कार्य इतना ही होना चाहिए धर्मगुरु का। किंतु वो अगर संलिप्त हो जाए और उनकी गतिविधि अगर धार्मिक हो जाए, तो ये देश के लिए चिंताजनक बात है, सनातन के लिए अच्छी बात नहीं है ये। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल रहेगा महाराज जी आपसे कि अगर आशुतोष ब्रह्मचारी का ये एक तरह से जो दावा है वो पूरी तरीके से सही है उनके मुताबिक, तो क्या शंकराचार्य के खिलाफ एक तरह की ये साजिश रची गई थी और इसी साजिश के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की गई? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, अगर किसी आम इंसान पे भी पॉक्सो लगे तो वो बहुत बड़ी बात है। और अभी मुक्तेश्वरन किस पद पर हैं, किस पद पर रहे हैं, ये जग जाहिर है। फिर भी इस बात पे बहुत ज्यादा बोलना अभी थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, किंतु ये जांच का विषय है। और कुंभ के समय में जो बातें सामने आई वो जनमानस के बीच में है। इस पर अभी यहाँ पर लोग डिबेट में बैठकर तुरंत से उस पर प्रकाश डाल देना मुझे लगता बहुत उचित नहीं है। जांच का विषय जांच होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इस विषय पर। यह बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील मामला है, यहाँ कुछ भी बोलकर निकल जाना बिल्कुल सूचित नहीं लगता। किंतु जो यू टर्न ले रहे हैं उन्हें सोचने की आवश्यकता, उनके ऊपर भी उंगली उठती है कि वो किस परिस्थिति में आरोप लगा रहे थे और आज किस परिस्थिति में वो पलटे हैं। वो क्या कोई डर है, क्या कोई प्रलोभन है? कुछ तो है। दोनों में कोई स्थिति, या पहले वाली स्थिति या आज वाली स्थिति, प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं सुरभि दोनों में। बिल्कुल। तो समय के हिसाब से इसका परीक्षण होगा और वो उसका स्पष्टीकरण उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, ये दोनों ही सवाल मैंने अपने दोनों मेहमानों से भी पूछे थे और ये सवाल मैं आपसे भी दोहराऊंगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है ना कि क्या हाई प्रोफाइल जो धार्मिक हस्तियों पर ये आरोप लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि ऐसे हस्तियों पर अगर आरोप लगे तो एक अलग जांच व्यवस्था हो और उसी के तहत कार्रवाई हो और जांच हो? फिर जांच कौन करेगा, यह भी तो विषय है ना। हाँ, ये जांच कौन करेगा? अगर ये मन में बातें आ रही है, जहां से भी प्रस्ताव आया, तो एक धर्मगुरु जिसके ऊपर अगर देश का सर्वोच्च पद का व्यक्ति भी जिन्हें सम्मान देता है, उनकी जांच कौन करे?
यह तो एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि एक नई परंपरा का प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। तो एक नई चीज प्रारंभ करने के पहले बहुत ही इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में कुछ कर देना बिल्कुल उचित नहीं है। साथ में जो बैठे विद्वान हैं, इनका भी अनुभव है, ये भी अपनी राय दे सकते हैं, देना चाहिए। देश में अन्य लोगों से भी ये राय लेना चाहिए, तभी इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तुरंत में करना उचित नहीं लगता है। बिल्कुल महाराज जी, ठीक है, जांच कौन करेगा, बड़ी बात कही है आपने, लेकिन ऐसे शिकायतकर्ता जो आरोप की बात मुकर जाए, यू टर्न ले ले, तो उनकी जांच एजेंसियों की ऐसे लोगों के खिलाफ क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जांच एजेंसी ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करे? सिर्फ माफी मांग लेना, दबाव में कार्रवाई हुई है, दबाव में बयान दिया आप उनकी तरफ से, मथुरा पुलिस को एक शिकायत पत्र भी लिखा गया, ये भी कहा गया कि सिर्फ उन्होंने अपने बड़े भाई के दबाव में ये सब आरोप लगाए, लेकिन माफी मांगने से और अपना पक्ष साफ करने से, या सार्वजनिक तौर पे आप कुछ भी करिए, आप रिटर्न तौर पे लिख कर दीजिए, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ जांच तो बनती है। जांच एजेंसियों की अगली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए सुरभि, एक बहुत बड़ी बात है, जिस पद की बात कर रहे हैं, यहाँ एक मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। आशा की जाती है किसी भी धर्मगुरु से कि वो अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ेंगे, जो नैतिक मूल्य है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी आशा की जाती है। और हम जो भी भगवाधारी है, चाहे वो किसी मंदिर का पुजारी क्यों न, वो धर्म से बंधा हुआ है, नीति किससे बंधा हुआ है, और हम यही शिक्षा दूसरे को देते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मापदंड हमारा धर्म ही है। जो भी धर्म सम्मत कार्य नहीं हुए, जो भी गतिविधियां जो धर्म के विमुख है, वो बिल्कुल वो गलत माना जाएगा, और इसे जांच साधु समाज को ही करना चाहिए। बिल्कुल। लास्ट कमेंट विश्वनाथ जी आपकी तरफ से रहेगा इस पूरे विवाद को लेकर और इस पूरे बहस को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल केके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और स्वामी दिव्यानंद महाराज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस बहस का आप हिस्सा बने। तो कुल मिलाकर ये एक मामला अब केवल एक शंकराचार्य या शिकायतकर्ता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया, जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और गंभीर आरोपों की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब ये जांच का विषय है, और इसका सच क्या है, इस पूरे मामले को लेकर सच क्या है, पहले लगाए गए आरोप या अब किया गया कबूलनामा, ऐसे कई सवाल। ऐसे मामलों में ना तो बिना जांच किसी को दोषी मानना पहले उचित होगा, और ना ही किसी के पलटे हुए बयान को अंतिम सत्य। इसलिए अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों पर टिकी है कि वे तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने लाए, ताकि ना किसी निर्दोष की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे और ना ही किसी गंभीर आरोप को हल्के में लिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में अंतिम सच का इंतजार सभी को है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।